इंजीनियर्स वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अनुभव टेक। दोस्तों आज हम बात करेंगे आपके पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर के आपके इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और सिविल ब्रांच के स्टूडेंट के लिए उनको जनरल इंजीनियरिंग, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और बेसिक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ना होता है। इलेक्ट्रिकल वालों को दोस्त बताया आपको BEE पढ़ना होता है और आपको सिविल वालों को क्या पढ़ना होता है, बेसिक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट पढ़ना होता है। और वहीं पे आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट की बात करें तो उन्हें जनरल इंजीनियरिंग पढ़ना होता है, जिसमें इलेक्ट्रिकल ब्रांच के कुछ टॉपिक होते हैं। उसमें मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं कि ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से रहने वाले हैं, जो कि आपके BTUP सेमेस्टर एग्जाम में एज इट इज देखने को मिलने वाले हैं। कुल मैंने 25 क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है। यदि आप इन 25 क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेते हैं, प्रिपेयर कर लेते हैं एग्जाम के पहले पहले, तो आप लोग आसानी से 45 प्लस नंबर का आप लोग करके आ सकते हैं अपने एग्जाम में। और 2024 में यही क्वेश्चंस आने वाला है, मैं आपको पहले से ही बता देता हूं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल को पहली बार विजिट किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्त हम बात करें कि बेसिक इलेक्ट्रिकल, बेसिक मैकेनिकल एंड बेसिक जनरल इंजीनियरिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर BTUP सेमेस्टर एग्जाम। आपका जो सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम होना है दोस्त, उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, उसमें मैं सभी क्वेश्चंस को सिलेक्ट कर दिया हूं। तो चलिए वन बाय वन करके क्वेश्चंस की ओर देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे, जो आपका पहला क्वेश्चन हो जाता है दोस्त, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे जो पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है वो आ सकता है, चालक, अर्धचालक तथा इंसुलेटर पर तापमान के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन आपसे आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जा सकता है। और जब भी यह क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्त, तो ये 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो अब हम बात करते हैं दोस्त कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हो सकता है 5 मार्क्स के लिए। तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, 3 विभिन्न प्रतिरोधकों के समतुल्य प्रतिरोध की सूत्र की व्याख्या कीजिए। इसी प्रकार से आपका समांतर क्रम में और श्रेणी क्रम में आपको करने के लिए आता है। जैसे कि इसका डेरिवेशन आता है कि आप लोग जो सीरीज में आपका रेजिस्टेंस करेक्ट है तो उसके लिए क्या फार्मूला होगा, और आपका पैरेलल में करेक्ट है तो उसके लिए क्या फार्मूला होगा। और इसी प्रकार से कैपेसिटर के लिए आता है जो फार्मूला C=1/C1 + 1/C2 + 1/C3 आता है, और C=C1 + C2 + C3 आता है। तो किसके लिए आता है दोस्तों? कैपेसिटर के लिए और रेजिस्टेंस के लिए। इन दोनों फार्मूलाज को आप लोग देख लेंगे, इनके डेरिवेशंस को अच्छे से करके जाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है सेम डेरिवेशंस फॉर कैपेसिटर। यहाँ पे क्या लिखा है दोस्त? सेम डेरिवेशंस फॉर कैपेसिटर। इस चीज को याद रखेंगे कि इसमें कैपेसिटर के लिए भी जो आपको C से जिसको डिनोट करते हैं और रेजिस्टेंस को तो R से डिनोट किया जाता है, तो इसमें इसका भी कैलकुलेशन आता है सीरीज और पैरेलल के लिए, और कैपेसिटर वाले का भी सीरीज और पैरेलल में कैलकुलेशन आता है। तो दोस्त इन दोनों डेरिवेशंस को प्रिपेयर कर लेंगे तो आपके यहाँ से भी 5 मार्क्स यहाँ से भी क्लियर हो जाएंगे। ये 5 मार्क्स फिक्स है आना। और हम दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो सकता है। दोस्त यहाँ पे बात करें कि जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है दोस्त, वो हो सकता है आपका थेवेनिन थ्योरम एंड नॉर्टन थ्योरम की व्याख्या कीजिए। क्या होता है दोस्त? थेवेनिन थ्योरम को आप लोग अच्छे से देख लेंगे और नॉर्टन थ्योरम को। कभी कभी क्या होता है दोस्त कि केवल थेवेनिन थ्योरम को 5 मार्क्स में पूछता है, और कभी कभी नॉर्टन थ्योरम को 5 मार्क्स में यहाँ पे पूछा जाता है। और कभी कभी क्या होता है दोस्त, दोनों क्वेश्चंस को एक में ही पूछ लिया जाता है। जैसे कि पिछली बार हुआ था हम लोगों के सब्जेक्ट में कि एक ही क्वेश्चंस बनाया था, उसमें दोनों थ्योरम को लिखने के लिए कहा गया था। और ये आपका आना जो है एग्जाम में आना, इसका क्या होता है 100% फिक्स होता है। या तो थेवेनिन थ्योरम आएगा, नॉर्टन थ्योरम आएगा, या फिर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम आएगा। इसका आना आपका क्या है 100% है कि आपके एग्जाम में आएगा। तो इसे अब मैंने वेरी 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 इंपॉर्टेंट यहाँ पे लगा भी दिया है, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो इस क्वेश्चन को आपको कतई नहीं छोड़ के आना है। क्वेश्चन पे आप ट्रिपल स्टार लगा सकते हैं और अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, अभी से अभी आपके पास टाइमिंग भी है। और उसी प्रकार से मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम भी इसी प्रकार से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी में आ जाता है। ये भी आपका 5 मार्क्स में जब भी पूछा जाएगा दोस्त, आपका 5 मार्क्स में यहाँ से पूछा जाएगा। और उसके बाद आता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ एंड करंट लॉ। देखिए जो आपका किरचॉफ के 2 रूल्स दिए गए हैं, एक है आपका क्या KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ, और एक है आपका KCL किरचॉफ करंट लॉ। इन दोनों के डेरिवेशंस को अच्छे से पढ़ लेंगे, उनकी डिफिनेशंस क्या है, इनका स्टेटमेंट क्या है, इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये आपका फिजिक्स में भी काम देगा। जो अप्लाइड फिजिक्स सेकंड के स्टूडेंट है, जिनको अप्लाइड फिजिक्स सेकंड का भी पेपर देना है, उनको भी काम देगा। और आपके बेसिक इलेक्ट्रिकल, बेसिक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल और जनरल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट को आज ऑलरेडी आपको
प्रॉफिट देने वाला है क्वेश्चन, तो इसे भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। उसके बाद ओम के नियम को परिभाषित करें, मतलब कि ओम के नियम का क्या स्टेटमेंट है इसको बताना है, और इसकी सीमाएँ लिखिए, इसकी लिमिटेशंस क्या है ये भी लिखना है। ये भी क्वेश्चंस आपके सेमेस्टर एग्जाम के मद्देनज़र क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए आदर्श एवं व्यवहारिक विद्युत धारा स्रोत को समझाइए। इसका देखिए विद्युत धारा स्रोत मतलब कह सकते हैं आइडियल एंड प्रैक्टिकल करंट सोर्स को समझाने के लिए कह रहा है। इसके ग्राफ को भी रिप्रेजेंट करने के लिए आपके एग्जाम में आता है, कभी कभी आ जाता है। तो वो भी जब भी आएगा दोस्तों, आपके कितने मार्क्स का आएगा दोस्तों, 5 मार्क्स का भी वो भी आता है। यदि वो आएगा तो आपके 5 मार्क्स का भी वो आएगा, और ये भी क्वेश्चंस आएगा तो 5 मार्क्स का ही रहेगा। तो इसे भी अच्छे से आप लोग प्रिपेयर कर लेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्त, देखते हैं कि वोल्टेज सोर्स और विद्युत धारा सोर्स क्या बताया दोस्त। वोल्टेज सोर्स और विद्युत धारा स्रोत क्या है, विस्तार से लिखिए। ये क्वेश्चंस भी आपके लिए क्या हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस क्वेश्चंस को भी आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या है, हम लोग देख लेते हैं। सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में विस्तार से बताएं, मतलब कि आपको सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन को विस्तार में बताना है। ये भी आपके 5 मार्क्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो इसी के सेल्फ इंडक्शन क्या कहा जाता है, स्व प्रेरकत्व, और म्यूचुअल इंडक्शन को अन्योन्य प्रेरण कहा जाता है, अन्योन्य प्रेरकत्व कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चंस को भी देख लेंगे, अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे इसके सॉल्यूशंस को और अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। उसके बाद देखिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है वो क्या होता है, मैग्नेटिक सर्किट में स्टोरेज एनर्जी का संख्यात्मक माना था जिसका व्यंजक प्राप्त करना है। क्या होता है दोस्तों, व्यंजक इसका प्राप्त करना है। व्यंजक प्राप्त करने के लिए भी आपके एग्जाम में आता है, तो 5 मार्क्स में ही आएगा जब आएगा तो। कभी कभी 3 मार्क्स में दे देता है, नहीं तो अक्सर जब भी आता है तो ये 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन रहता है। और हम देखिए लेंज के नियम की ओर बढ़ेंगे, तो लेंज का नियम कभी कभी देखिए लेंज का नियम आना फिक्स रहता है आपके एग्जाम में, तो ये आपका भी क्या हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो लेंज का नियम क्या कहेंगे, लेंस लॉ। लेंस लॉ को पढ़ लेंगे अच्छे से, LAW लेंस लॉ को पढ़ लेंगे, और इसके एप्लीकेशंस को भी देख लें। तो कभी कभी ये 2 मार्क्स में भी पूछ लेता है, कभी कभी 5 मार्क्स में आता है, तो इसे भी अच्छे से देख के जाएंगे। उसके बाद देखिए जो आपका और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, ये देखिए तीनों जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। ये तीनों क्वेश्चन ही क्या है आपके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तीनों ही क्वेश्चन आपके क्या है, वेरी वेरी IMP है। तीनों क्वेश्चंस क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन सब तीनों क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना है। तो ये क्वेश्चंस क्या है, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नियम का स्पष्टीकरण करना है, और उसमें नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है, AC और DC में अंतर लिखने के आता है। जो देखिए दोस्तों, जब भी आपको अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट में अंतर लिखने के लिए आए, तो ऐसे ग्राफ बना के आप लोग बॉक्स बना के 6 से 7 अंतर लिख देंगे, तो आपको 5 मार्क्स यहाँ से मिल जाएगा। 7 तो लिखना ही कंपलसरी है, कम से कम 7 से कम लिखिएगा। इससे ज़्यादा हो सके तो कोशिश करिएगा और डिफरेंस क्रिएट करने का। और यहाँ पे निकल कैडमियम बैटरी के लिए आता है, निकल कैडमियम बैटरी की संरचना, उसका डायग्राम कैसे बनता है, उसका एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पर है, वो उसका वर्किंग कैसे है, किसका केमिकल रिएक्शन किस प्रकार से होता है इस बैटरी में। और एक क्वेश्चन आता है बैटरी की दक्षता एवं क्षमता को क्या अभिप्राय है, और बैटरी के मेंटेनेंस से भी क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है आपका बैटरी के रख रखाव और देखभाल की व्याख्या कीजिए कहा गया है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो बैटरी से जब भी क्वेश्चन आएगा दोस्तों यही आएगा, निकल कैडमियम बैटरी का वर्किंग लिखने के लिए आएगा, इसका केमिकल प्रोसेस जो होता है, जो केमिकल रिएक्शन होता है उसको, उसका जो इक्वेशन होता है और उसका एप्लीकेशंस लिखने को आ सकता है। और बैटरी के रखरखाव और देखभाल की व्याख्या कीजिए आएगा, तो यही आएगा। और बैटरी की दक्षता और क्षमता से क्या अभिप्राय है, यह भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। तो इन तीनों क्वेश्चन के बैटरी वाले चैप्टर से आप लोग पढ़ लेंगे। अब हम बस नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो आपके AC सर्किट से है, जो आपका AC फंडामेंटल से क्वेश्चन बन सकता है, वो है समांतर अनुनाद, मतलब पैरेलल रेजोनेंस एंड सीरीज रेजोनेंस को क्या करना है, विस्तार से बताना है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं विस्तार से बताने के लिए कहा जा रहा है, तो आप लोग इसे अच्छे से कर देंगे। ये क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी अच्छे से आप लोग कर लेंगे। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों कि जो आपका और इम्पोर्टेंट प्रोसेस हो जाता है वो क्या हो जाता है दोस्तों कि विद्युत परिपथ और चुंबकीय परिपथ में अंतर समझाइए। देखिए दोस्तों, जब भी डिफरेंस वाला क्वेश्चन आएगा, जैसे कि अंतर स्पष्ट करने के लिए देगा, तो आपके अक्सर यह क्या आता है, 5 मार्क्स में आता है। और एक क्वेश्चन इसका आना क्या होता है, फिक्स होता है। तो या फिर अंतर जब भी पूछेगा तो क्या पूछ लेगा, आपके AC DC में अंतर लिखिए, या फिर ऐसे पूछ लेगा कि मैग्नेटिक सर्किट एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट में डिफरेंस लिखिए। इस प्रकार से जब भी डिफरेंस के वाले क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन जरूर आता है, आपके पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग प्रिपेयर कर लेंगे। और देखिए यहाँ पे
जो आपका पावर जनरेशन वाला चैप्टर है, लास्ट चैप्टर BEE वाले सब्जेक्ट में, तो आपको लास्ट चैप्टर में दिया गया है। तो उसमें क्या है, आपको क्या क्या पढ़ना है, हाइड्रो पावर प्लांट कैसे वर्क करता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट कैसे वर्क करता है, और थर्मल पावर प्लांट कैसे वर्क करता है, उसकी व्याख्या कीजिए। व्याख्या करने के लिए आता है। तो दोस्त बात करें कि हाइड्रो पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट और थर्मल पावर प्लांट, इन दोनों तीनों को पढ़ लीजिएगा दोस्त, ये आपके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल रहेगा। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि इन तीनों को पढ़ लीजिएगा। इसकी वर्किंग बहुत ही ईजी है दोस्त। इसका आप लोग कहेंगे तो मैं टेलीग्राम पे सेंड भी कर दूंगा इसकी वर्किंग को। बाकी वीडियोज पावर प्लांट इंजीनियरिंग नामक प्लेलिस्ट में बना भी है, चैनल पे जाके आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद स्टार डेल्टा कनेक्शन में और उसके कन्वर्जन का वर्णन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन क्या किया गया था, पूछा गया था दोस्तों, जिसे हम लोगों ने क्या किया था, सॉल्व भी किया था और उसके नंबर भी अच्छे मिले थे हमें। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैंने पहले क्या बताया कि ये क्वेश्चन क्या है, आपका इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को कतई छोड़ के नहीं जाना है, अच्छे से करके आना है। उसके बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं कि सोलर पैनल और उसके अनुप्रयोग के बारे में लिखने के लिए है। तो सोलर पैनल और उसके अनुप्रयोग को अच्छे से पढ़ के जाएंगे दोस्त, तभी आप लोग इजिली अच्छा मार्क्स गेन कर पाएंगे। तो ये आपका 21 नंबर क्वेश्चन हो गया। 3 क्वेश्चंस मैंने और सेलेक्ट किया है। इन सभी क्वेश्चंस को दोस्त आप लोग नोट करते चलेंगे तो आप लोगों के लिए प्रॉफिटेबल होगा। सोलर पैनल वाले पार्ट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसकी वर्किंग को और उसकी एप्लीकेशंस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद कंबाइंड RLC सर्किट में पावर की कैलकुलेशन के लिए, शक्ति की गणना करने के लिए कहा गया है कि पावर की कैलकुलेशन किस प्रकार से करते हैं, शक्ति की गणना किस प्रकार से की जाती है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन को भी आप लोग क्या करेंगे, रेडी कर लेंगे, तैयार कर लेंगे। इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का वर्णन करने के लिए आपके एग्जाम में आ सकता है दोस्तों, इसे भी आप लोग अच्छे से क्या करेंगे, पढ़ के जाएंगे। और अब हम बात करते हैं दोस्त कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 2 नंबर में क्वेश्चन ये बनेगा। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो कितने नंबर में आएंगे, 2 मार्क्स में आएंगे। 2 मार्क्स में आपको क्या करेगा, लिखने के लिए आएगा ही आएगा दोस्त। शॉर्ट नोट लिखने के लिए आपके पेपर में आता ही आता है। तो जब भी आएगा तो इन्हीं 10-15 टॉपिक बता रहा हूँ, इसी में से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। देखिए जो पहला टॉपिक है आपका वो है क्या है, रेजिस्टेंस। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, कंडक्टेंस, इम्पीडेंस, एडमिटेंस, रिलक्टेंस एंड सस्पेंडेंस, इतने ही टॉपिक्स आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। तो इतने ही टॉपिक्स में से आपको आएगा तो आएगा। और जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर भी आपको टिप्पणी लिखने के लिए आता है। तो नेक्स्ट और कौन से टॉपिक पे आ सकता है, जो ये आपका लास्ट क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है। इतने इतने क्वेश्चन से बाहर आपके क्वेश्चंस पूछे नहीं जाएंगे। तो दोस्तों बात करते हैं पावर फैक्टर, आपसे पूछा जा सकता है। जो आपका P बराबर VI cos फाइव होता है ना, VI cos फाइव, ये क्या होता है, cos फाइव ही क्या कहलाता है, आपका पावर फैक्टर कहलाता है। तो इसकी डिफिनेशन पूछ सकता है आपसे। फॉर्म फैक्टर पूछ सकता है क्या होता है, VRMS वैल्यू क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति क्या होता है, जिसका यूनिट हर्ट्ज जो होता है। तो इस प्रकार से इंटेडियस वैल्यू क्या होता है, यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ओवरऑल बात करते हैं दोस्त कि एक बार इसको समराइज कर देते हैं कि जब भी आपके 2 मार्क्स में क्वेश्चंस पूछे आएंगे, 2 मार्क्स से जितने भी क्वेश्चंस आपके पेपर में बनेंगे वो इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड होंगे। यही टॉपिक आपको एज इट इज देखने को मिलने वाला है। तो इन सभी की डिफरेंसेस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इन क्वेश्चंस को अच्छे से नोट कर लीजिए। मैं एक बार फिर से इन सभी क्वेश्चंस को आपको विजिबल तरीके से दिखा देता हूँ। तो देखिए इन सभी क्वेश्चंस को, जो जो जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं सभी को नोट करते चलेंगे। ये हाइड्रो पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट और थर्मल पावर प्लांट वाले क्वेश्चंस को जरूर कर लीजिएगा। और यहाँ पे मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है दोस्तों, मैग्नेटिक सर्किट और इलेक्ट्रिकल सर्किट में आप लोग डिफरेंस देख लेंगे, और AC और DC में अपना डिफरेंस देख लेंगे। और बैटरी वाले चैप्टर से क्या करेंगे, निकल कैडमियम बैटरी का वर्किंग देख लेंगे और उसके लक्षण और उसका क्या है एप्लीकेशन देख लेंगे। बैटरी का मेंटेनेंस कैसे करते हैं ये भी देख लेंगे, और बैटरी की एफिशिएंसी से आप क्या समझते हैं ये भी टॉपिक को देख लेंगे। फैराडे का नियम देख लेंगे, लेंज का नियम देख लेंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ एंड करंट लॉ देख लेंगे, ओम्स लॉ देख लेंगे। और क्या देखना है दोस्त आपको बताया, ओम्स लॉ देखने के बाद थेवेनिन थ्योरम देख लेंगे, नॉर्टन थ्योरम देख लेंगे, और वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स क्या होता है ये देख लेंगे, सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है ये देख लेंगे। और कौन सा टॉपिक बताया आपको, और आपका देखिए ओम्स लॉ बता ही दिया, किरचॉफ वोल्टेज एंड करंट लॉ हो गया, और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम भी आप लोग देख लीजिएगा। और कौन सा टॉपिक आपका बचता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर का जो सीरीज एंड पैरेलल में कॉम्बिनेशन का जो डेरिवेशन होता है वो भी आप लोग देख लीजिएगा। और आपका रेजिस्टेंस का क्या इफेक्ट, रेजिस्टेंस
के कारण जैसे आपका कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, आपका इसका भी व्याख्या करने के लिए आ सकता है, तो ये भी क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो ओवरऑल इतने क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे तो इजीली आप लोग अच्छे मार्क्स पा पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल अनुभव टेक नेम से ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।